हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फिर एक और वीडियो जिसके अंदर पे कुछ अच्छे स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है बेटा। एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब एक इन्वर्टेड कोन है, किस टाइप से, कैन आई शो द डायग्राम। ठीक है ना, लाइक दिस। इस टाइप से हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड कोन है। ठीक है। तो इसका जो बेस ऑफ रेडियस है ये कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को मैं बोल देता ओ, इसे ए बोल दिया और इसे मैं नाम दे दिया बी। और उसने डेप्थ दे रखी कितना, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो डेप्थ है ये हम यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से। ये हमें गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर इज पोर्ड इनटू एट द रेट ऑफ 3/2 सेंटीमीटर सीसी पर मिनट लिखा है, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट लिखा हुआ। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, कैन आई यूज ब्लैक मार्कर। तो गिवन हमारे पास क्या है बेटा, dv/dt इक्वल टू 3/2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, ये हमें दे रखा है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कोन इज राइजिंग, मतलब किस रेट से वाटर का लेवल इंक्रीज होता है। व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर, जब डेप्थ कितनी हो जाए उसकी, 4 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ हमें 4 सेंटीमीटर डेप्थ तक हमें क्या निकालना है, लेवल ऑफ वाटर किस रेट से उसका इंक्रीज कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्या मान रहा, कुछ हाइट के ऊपर मैंने एक और ले ऐसा कोन बना लिया एक छोटा सा, और ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा। इसकी रेडियस कंसिडर कर ली आर, और ये हाइट मैंने मान ली क्या, एच। मतलब इस हाइट तक हमें क्या करना है, किस रेट से हाइट इंक्रीज करी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहला वाला ट्राइंगल देगा कौन सा, ओ ए, और इसको मैं नाम देता हूँ सी। ओ ए सी ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ ए सी, तो टेन अल्फा अगर मालूम है, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा बेस। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ए सी अपॉन में ओ सी। ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर, और ओ सी से कितना दे रखा हमें 10 सेंटीमीटर। तो 5/10 कितना आ गया, 1/2, ये आ गया। अब क्या इसी तरह से सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा बेटा, ओ मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए सी, सॉरी इसको मान लीजिए डी पॉइंट, इसको ई मान लीजिए और इसको एफ मान लीजिए। तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ डी ई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 10 अल्फा। तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा आपके पास, आर अपॉन में एच। तो क्या ये वाला आर अपॉन में एच इस 1/2 के बराबर होगा, हाँ जी, क्योंकि दोनों में क्या है 10 अल्फा यहाँ भी और 10 अल्फा यहाँ भी। तो यहाँ लिख लीजिए कितना, आर अपॉन में एच इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा, या फिर ऐसा मान लीजिए आर, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी h/2। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है किसकी, वाटर लेवल की। तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन, तो कौन का वॉल्यूम हो जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ मैं। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू रखूंगा h/2, तो h/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, h²/4 इंटू एच। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसका, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dt, ये आपका 1/3 और π/4, तो ये हो जाएगा π/12, π/12 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा d/dt h की पावर 3 हो जाएगा। इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना रहेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा मेरे पास dv अपॉन में dt इक्वल टू π/12 इंटू 3h² इंटू dh/dt। अब हमें हाइट कितनी लेनी है, 4 सेंटीमीटर हाइट तक बात करनी है। तो देखिए dv/dt हमें गिवन है, कितना गिवन है, dv/3/2। तो 3/2 इक्वल टू π/12 इंटू h हो जाएगा 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा कितना, dh/dt हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 4 3 12, तो 3 3 9, और 4 2 8, तो हो जाएगा कितना 9 अपॉन में 8 पाई इक्वल टू dh/dt।
dt। यहाँ से मेरी जो हाइट इंक्रीज होगी वो कितनी हो जाएगी 9/8 डी एच बाई dt। तो इस रेट से यहाँ पर इस वाटर का जो हाइट है वो क्या होगा इंक्रीज करेगा, ठीक है, राइज करेगा। तो इसकी इनको पोज कीजिए और क्वेश्चन नोट कीजिए, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे भी, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, क्वेश्चन में क्या जाएगा पहले बात करते हैं। अ मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम अ टावर 41.6 मीटर हाइट। जो टावर है हमारे पास कितना है 41.6 मीटर हाइट है, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो मैन है वो 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से उस टावर की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है। Find the rate at which the angle of elevation at the top of tower is changing when he is at a distance of 30 मीटर। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन किस रेट से चेंज हो रहा है। मतलब वो उसके पास में जाएगा तो थीटा जो एंगल होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। तो जिस टाइप से हम फिगर बना सकते हैं कि सपोज यहाँ पर हमें दे रखा है, ये x डिस्टेंस पर हमें दे रखा है कोई मेन है, और ये जो टावर की हाइट है कितने रखी हमें 41.6 मीटर दे रखी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बेटा ये x दे रखा और इधर का 41.6, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो मैन है वो इसे कुछ इस पैटर्न में देख रहा होगा, ये थीटा जो चेंज होगा हमारे पास, क्योंकि आदमी व्यक्ति जैसे भी इसके पास में जाते जाएगा इस टावर के, थीटा क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है ना। पहले यहाँ खड़ा है, जैसे वो यहाँ से आएगा तो यहाँ से टावर के टॉप को देखेगा, फिर यहाँ से देखेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो हमें क्या निकालना, व्हेन ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वाटर, सॉरी फुट ऑफ द वाटर नहीं, फुट ऑफ द टावर होगा ये, फुट ऑफ द टावर है। जब वो टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पर होगा तब हमें उसका एंगल निकालना है, ठीक है ना। मतलब डी थीटा बाई डी टू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या पहली चीज हमें कैलकुलेट क्या करना है, डी थीटा बाई डी टी। मतलब ये जो एंगल है वो किस रेट से उसका इंक्रीज हो रहा है वो बताना है। गिवन क्या क्या बेटा, हमें यहाँ से ये देखिए एक्स, हमें एक्स डिस्टेंस पर एक मैन माना है इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये इसकी रेट इधर की तरफ जा रहा है इस तरफ, तो यहाँ जो रेट लिखेंगे वो कितना हो जाएगा dx बाई dt हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, पहली चीज तो ये। और हाइट हमें दे रखी कितनी 41.6। तो देखिए यहाँ पर एक चीज तो क्या हो जाएगा, और हमें यहाँ पर एक चीज और गिवन होगी, हाँ ये एज्यूम दैट द आई लेवल ऑफ द मैन इज 1.6। मतलब आँख का जो लेवल है वो यहाँ से कितने पे 1.6 पर है, ठीक है ना, फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से 1.6 पे, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ग्राउंड इसका यहाँ पर ही है, ऐसा बोल सकते हो। और ये मैं यहाँ नहीं, मैं इसको यहाँ मान लेता हूँ, ये पर्सन यहाँ पर ऐसा कुछ बना लेते हैं इस टाइप से। ये ग्राउंड से ये आई कांटेक्ट, ये जो लेवल है ये कितना है 1.6 दे रखा है, ठीक है, ये चीज। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाए बेटा, अगर ये एंगल आपके पास थीटा ये एक्स है और ये 41.6 है, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 41.6 अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x इक्वल टू 41.6 कॉट थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि x को यहाँ ले जाऊंगा 10 नीचे आ जाएगा, और 1 अपॉन में 10 कितना होता है कॉट थीटा। अब इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पर, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस टाइप से dx बाई dt इक्वल टू 41.6। कॉट थीटा का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉट थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई dt, ठीक है। dx बाई dt आपको गिवन है कितना 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 और इक्वल टू माइनस का 41.6 और ये दे रखा हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये कितना आ गया डी थीटा बाई dt, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें cosec स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू मिल जाती है तो हम डी थीटा बाई dt कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए cosec थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज तो यहाँ कि हमें x कितना चाहिए 30 मीटर, तो 30 मीटर अगर ये हो जाएगा और मैं इसे अप्रोक्सीमेटली कितना मान लो 40 मान लेता हूँ, ठीक है ना, अप्रोक्स मान लेना 40, एंगल कैलकुलेट करें, क्योंकि 41.6 अगर कंसिडर करूंगा तो एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या करा अप्रोक्सीमेट ही मान लिया, कुछ ट्राइंगल इस टाइप से
इससे मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया था 30 मीटर, ये हमारे पास हो गया था 40 मीटर, और ये एंगल थीटा हो गया। तो देखिए यहाँ कॉसेक स्क्वायर चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, कॉट निकाल लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/40 हो जाएगा, क्या 30/40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉट थीटा हो गया, तो 1 प्लस ऐसा बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16, 9/16 मतलब कितना हो जाएगा, 25/25/16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो उसके वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो ये हो गया 2 इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने माना ना, आप यहाँ भी 40 रख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। 41.6 अगर रखूँगा तो ये वैल्यू कुछ कैलकुलेशन में आधे हो जाएगी, इसलिए मैंने नियरेस्ट कितना मान लिया, 40 मान लिया। तो 2 आप इसे भी 40 रख सकते हैं या 41.6 रख लीजिए। और कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना 25/16 और ये जगह डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू हमें दे रखी है तो, ठीक है ना। तो वैसे आप इसे 40 मान ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तब एक कीजिए, यहाँ पर भी हम इसे 40 मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन अपनी गड़बड़ ना है। तो ये भी आपको जाएगा 40 मान लिया मैंने इसे भी, और ये हाइट भी आप लीजिए 40 मीटर, ठीक है ना, ताकि एंगल हमारे पास क्या जाए, एग्जैक्ट आ जाए। इस टाइप से ये भी मैंने मान लिया 40 और ये भी मान लिया 40, ठीक है ना, 40। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 40 ये हो जाएगा कितना, 32 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 25 इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4 से गया 8 टाइम्स और ये गया 10 टाइम्स, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स। तो डी थीटा बाई डी टी आपके पास आ जाएगा, यहाँ से डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 4/125, ठीक है ना। ये आपके पास आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। तो इस वाले एंगल से ये क्या करेगा, एंगल इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझाया है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्पेशल क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर इस टाइप से जितने भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अच्छे क्वेश्चन थे उन सबके वीडियोस में आपको बता दिए किस टाइप से। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, बुक का नाम, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर आप लिख के मुझे भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे अगर आपको डाउट आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो उसका एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा पहला जो टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।